आज हम एक ऐसी अलौकिक कहानी की परतों को खोलेंगे जो न्याय, कर्म और बदले के धागों से बुनी है। ये कहानी एक ऐसे शक्तिशाली अघोरी साधु की है जिसका सामना अपने ही अतीत से होता है, और वो भी एक ऐसे रूप में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार छिपा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कर्म का पहिया जब घूमता है तो अपना हिसाब पूरा करके ही रहता है। तो कहानी शुरू होती है एक सुनसान शमशान घाट से। सोचिए, घनी अंधेरी रात है और एक ताकतवर अघोरी साधु एक गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव है, जैसे कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला हो। साधु अपने मंत्रों में मग्न है, उसे अपनी सिद्धियों पर पूरा यकीन है। लेकिन ठीक तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। बिना किसी हवा के, बिना किसी कारण के, वो पवित्र अग्नि जो उसके अनुष्ठान का केंद्र थी, अचानक बुझ जाती है। चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा जाती है। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही चिता की राख से एक स्त्री की आत्मा उठ खड़ी होती है, साधु का सुरक्षा कवच मतलब उसकी रुद्राक्ष की माला तड़-तड़ करके टूट जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक अनदेखी ताकत उसे जमीन पर पटक देती है। यह साफ था कि उसकी शक्तियां अब काम नहीं कर रहीं। उस भयानक रात के बाद जैसे तैसे साधु अपने आश्रम लौटता है, लेकिन वहां जो मंजर उसका इंतजार कर रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने चुन चुनकर सिर्फ उसी से बदला लिया हो। और यहां एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये हमला बहुत पर्सनल था। पूरे गांव में किसी के घर को एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन साधु का आश्रम पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। साधु जब पता करता है तो उसे मालूम होता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। लेकिन तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, एक बिल्कुल अलग नाम, अश्विनी। अब सवाल ये था कि अगर आत्मा अपराजिता की थी तो ये अश्विनी कौन है? ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक ऐसा नाम था जो हवा में तैर रहा था, जंगल के कोने कोने से उसे पुकार रहा था। साधु को यह एहसास हो जाता है कि वो किसी ऐसी शक्ति से घिर चुका है जो उसकी समझ से और उसकी पकड़ से बहुत दूर है। उसका डर अब खौफ में बदल रहा था। तो आखिर ये अश्विनी है कौन और उसका इस अघोरी से क्या लेना देना है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे मतलब फ्लैशबैक में जाना होगा। साधु के अतीत के एक ऐसे काले पन्ने को पलटना होगा जिसे वो हमेशा के लिए दफन कर चुका था। तो ये है अश्विनी, एक मासूम और खुले विचारों वाली लड़की जिसे गांव के किन्नर समुदाय ने बड़े प्यार से पाला पोसा था। वो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और बराबरी की बातें सिखाती थी। लेकिन उसकी यही अच्छाई कुछ लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। और इन लोगों में सबसे आगे था यही अघोरी साधु। उसने और उसके चेलों ने अश्विनी को अपनी सत्ता के लिए खतरा माना और उसे डायन घोषित कर दिया। और फिर धर्म की आड़ लेकर उन्होंने एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया। उसे बेरहमी से जंजीरों में जकड़कर जिंदा जला दिया गया। अश्विनी की मौत के बाद दुखी किन्नर समुदाय ने उस साधु और पूरे गांव को एक भयानक श्राप दिया। ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जो अपना बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अब कहानी वापस आज के समय में लौटती है, और अब हम समझ सकते हैं कि अतीत का वो भयानक अपराध आज की इन डरावनी घटनाओं से कैसे जुड़ा है। सालों पहले दिया गया वो श्राप अब सच हो रहा था। और यहीं सबसे बड़ा राज खुलता है। वो आत्मा जिसे साधु शमशान में काबू करने की कोशिश कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि अपराजिता थी। उसी किन्नर समुदाय की सदस्य जो अब अश्विनी को न्याय दिलाने और उस श्राप को पूरा करने के लिए एक शक्ति बन चुकी थी। और यहीं पर कर्म का हिसाब किताब देखने लायक है। देखिए कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। जिस आग में अश्विनी को जलाया गया, वैसी ही आग एक शादी के जश्न को तबाह कर देती है। और जिस तरह किन्नरों की चीखें और मिन्नतें अनसुनी कर दी गईं, ठीक उसी तरह आज साधु के मंत्र बेअसर हो चुके थे। ये था कर्म का न्याय, बिल्कुल सटीक। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। साधु अपनी सारी शक्तियां खो चुका है और आत्माओं ने उसे अंतिम न्याय के लिए घेर लिया है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
शक्ति का खेल अब पूरी तरह से पलट चुका था। वो अघोरी जो कभी खुद को भगवान समझता था, आज आत्माओं के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो दया की भीख मांगता है, लेकिन उसकी आवाज ठीक वैसे ही नजरअंदाज कर दी जाती है जैसे कभी अश्विनी की चीखों को कर दिया गया था। साधु का अंत एक भयानक अनुष्ठान की तरह होता है। उसे घसीटकर वापस उसी शमशान, उसी चिता पर फेंका जाता है। किन्नर समुदाय की आत्माएं उसके चारों ओर एक घेरा बनाती हैं और अपराजिता ठीक उसी तरह जलती लकड़ी से उसका अंत करती है जैसे साधु ने अश्विनी का किया था। न्याय का वो चक्र आज पूरा हो गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब नफरत और कट्टरता धर्म का पवित्र चोला ओढ़ लेते हैं तो फिर मजलूमों की आवाज सुनने के लिए कौन सी शक्ति आगे आती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कर्म सिर्फ एक सिद्धांत है या एक ऐसी जिंदा ताकत जो अपना इंसाफ करना खुद जानती है।